दिसंबर की कड़ाके की ठंड और ऊपर से घना कोहरा। बाहर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, एक पंछी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सुमन को तो सुबह उठना ही था। उसके लिए दिन रात, ठंड गर्मी बरसात कोई मायने नहीं रखता था। उसके उठे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। बस उसके बिस्तर पर से नीचे पैर रखने की देर होती थी कि काम मानो लाइन लगाकर उसके सामने खड़े रहते थे। सुमन ने अभी नीचे पैर रखा ही था और पायल की आवाज आई। तभी सासू माँ उमा की आवाज आ गई, बहू उठ गई हो तो गर्म पानी और चाय कर देना। दोनों के कमरे अगल बगल ही थे। सुमन कुछ न बोली। काम और जिम्मेदारियों के बोझ से वह पत्थर बन चुकी थी। सुमन सुबह सुबह शांति चाहती थी। उसे लगता था कि वह कैसे उठे कि किसी को पता ना चले कि वह उठ गई है। गुस्से में आकर उसने अपने पायल भी खोल दिए कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। वह फ्रेश होने के लिए चली गई। 10 मिनट बाद वह जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि उसके पति रवि भी उठ चुके थे। सुमन उनके इशारे समझ गई थी। अब सभी को चाय चाहिए। उसे 5 मिनट शांति का समय भी नहीं मिलता। सुमन सुबह सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट अकेले में रहना चाहती थी, पर उसे कभी मौका नहीं मिलता था और बच्चों के उठने के बाद तो उसे एक पल की फुर्सत भी नहीं मिलती। कभी कभी तो बिस्तर पर भी नहीं जा पाती, सीधे सुबह की उठी रात को ही जा पाती थी। उसने जाकर चाय बिठा दिया और झाड़ू लगाने लगी। कितनी ठंड है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा। उमा जी की आवाज आई, सही कह रही हो, चलो अच्छा है, कम से कम बहू तो है जो चाय हमें मिल जाएगी, वरना गांव में तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ी बहू तो कह देगी कि मैं चाय नहीं पीती तो चाय क्यों बनाऊं, और तुम्हें उठना पड़ता है, इसलिए हर ठंड में हम यहाँ आ जाते हैं ताकि हमें आराम मिल सके। और वे दोनों हंसने लगे। धीरे हंसो, कभी रवि सुन न ले कि कैसे उसे बातों में लेकर हम जानकर यहाँ आ जाते हैं, और बहू भी उसके चक्कर में कुछ नहीं बोलती है। बेचारी सब कुछ करते रहती है। सुमन यह सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे अपने बेटे और उसके पति की अच्छाई का फायदा उठाकर वे लोग अपना काम निकाल ले रहे थे। उसने सोच लिया कि वह रवि की आंखें खोल कर रहेगा। सुमन ने सबके लिए चाय बैठा दी। रवि भी आकर हाल में पेपर पढ़ रहे थे। बहू चाय बन गई क्या? बस ला रही। क्या सुमन, कितनी बार कहा है कि माँ पिताजी को चाय तुरंत दे दिया करो, पर तुम। सुमन ने चुपचाप चाय लाकर सबको दे दी। बहू पानी गर्म कर देना गीजर में, नहाकर थोड़ा घूमने चले जाए। रवि बेटा। हाँ पापा। बेटा हो सके तो एक कैब बुक कर देना, थोड़ा घूम आते। तुम्हारे पास तो टाइम होगा नहीं। रवि कुछ न बोला। वो समय मैनेज कर सकता था, पर पापा ने पूछा भी नहीं। उसे बुरा लगा, जिसे सुमन समझ गई थी। तभी बिजली चली गई और गीजर में पानी गर्म नहीं हो सकता था। पापा कैब बुक हो गई है, पर आप लोग रेडी नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता। नहीं बेटा, हम ठंडे पानी से ही नहा लेंगे, गांव में तो चापाकल के पानी से ही नहाते हैं सभी, हमें भी आदत है। उमा जी और कमलेश्वर जी बारी बारी तैयार हो गए और नाश्ता करके घूमने निकल गए। सुमन भी हैरान परेशान देखती रह गई। ये क्या था? रवि भी ऑफिस के लिए तैयार था। वह भी नाश्ता करने बैठ गया। रवि, बुरा मत मानना, पर आज जो कुछ हुआ उससे तुम सब समझ सकते हो। और क्या? सुमन ने सुबह की सारी बात बता दी। रवि को विश्वास नहीं हुआ, पर अभी जो कुछ हुआ उससे रवि को सारी बातें माननी पड़ी। उसकी आंखें भीग आई।
बहुत दुख हो रहा सुमन कि मेरे माता पिता ही हमारा फायदा उठा रहे और हम चुपचाप देख रहे। तुम्हें भी अस्थमा होने के बावजूद सुबह सुबह उठना पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं। तुम्हारी तकलीफ मैं कभी समझ नहीं पाया, माफ करना। ऐसे मत बोलो रवि, मेरे दोस्त या आस पड़ोस के लोग हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे सास ससुर हमेशा ठंड में ही क्यों आते हैं। तुम तो कोई गर्म जगह पर नहीं रहती कि जहाँ ठंड नहीं पड़ती। मैं उन्हें कहती थी कि ये उनका प्यार है और यहाँ आराम है, शायद इसीलिए, पर आज सच्चाई इस तरह से बाहर आएगी पता नहीं था। मैं आज ही एक दिन की छुट्टी लेकर गांव जाकर सारा इंतजाम करके आता हूँ, जिससे ठंड में भी उन्हें कोई दिक्कत न हो, और भैया भाभी से भी बात करूँगा। सभी अपने फायदे के चक्कर में रहते हैं। काश यही आराम वाली बात पापा माँ ने प्यार और अपनेपन से कही होती, पर यहाँ तो बात ही कुछ और है। रवि फैसला ले चुका था, सुमन भी उसके फैसले में उसके साथ थी। सेवा करना, प्यार और अपनापन सब सही है, पर स्वार्थी बनकर अपने से झूठ बोलना, धोखा देना गलत है। दोस्तों, रिश्तों को प्यार और अपनापन दीजिए, पर कभी उसका फायदा न उठाइए। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए।